दोस्तों, आज एक बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दिल थाम के सुनिएगा। डर लगे तो हिसार कर लीजिए। मेरा नाम जेनिफर है। मैं 1969 में अरब में पैदा हुई। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ ने मुझे मेरी खाला के हवाले कर दिया। मेरी खाला, जो कि अफ्रीका में रहती थी, वो मुझे अपने साथ ले गई। मैं अपने ख़ानदान से, अपने माँ बाप सबसे बहुत दूर रही। मैं अपने पूरे ख़ानदान से कभी नहीं मिली। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। बस मेरी खाला मेरी माँ से फ़ोन पे बात करवा दिया करती थी। मैंने कई बार अपनी माँ से पूछने की कोशिश की कि क्यों आपने मुझे अपने से दूर रखा है, लेकिन इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो हमेशा मुझे टाल देती थी। और मेरे जहन में बचपन से यही सवालात थे कि मैं अपनी माँ के साथ क्यों नहीं रहती। मेरी माँ ने क्यों मुझे खुद से दूर कर रखा है। वो कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आती। ऐसी क्या बात है, मैं उनको पसंद नहीं। ऐसे बहुत से सवालात थे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने अपनी खाला से बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन मेरी खाला भी कभी मुझे जवाब नहीं देती थी। हमेशा मुझे प्यार से टाल देती थी। दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो ऑन कर लीजिए, क्योंकि कहानी में आप इतना गुम हो जाने वाले हैं कि फिर सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे और बाद में ढूंढेंगे कि चैनल कौन सा था। अपने उन तमाम दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए जो खौफनाक कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि वो भी इंटरेस्ट के साथ इस कहानी को सुन सकें। दोस्तों, मज़ीद कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी थी। मेरी खाला ने मेरी शादी का एहतमाम किया। मेरे लिए रिश्ता ढूंढा गया। बहुत ही अच्छे लड़के से मेरी शादी हुई। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अब मेरे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था। मेरा अपना ख़ानदान तो मेरे साथ था नहीं, उनको मैंने कभी नहीं देखा था। इसीलिए अपने शौहर के ख़ानदान को, उनके दोस्त अहबाब को ही अपनी दुनिया समझ लिया था। मेरे बेटे की पैदाइश पर मेरे हस्बैंड के दोस्त मिलने आए अपनी पूरी फैमिली के साथ। मेरे शौहर ने कहा कि उनके लिए अच्छी सी दावत का एहतमाम करो। मैंने बहुत अच्छी दावत का एहतमाम कर रखा था। उन्होंने बच्चे को देखा, बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत तारीफ़ की कि आपका बच्चा बहुत प्यारा है। हमें भी दिल में बहुत खुशी थी। थोड़ी देर गुजरी थी, मेरे शौहर ने कहा आओ नाश्ते का एहतमाम करते हैं। मैंने बच्चे को उनकी वाइफ के हवाले किया और अपने शौहर के साथ किचन में आ गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मैंने सारा खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। तब मैंने अपने शौहर से कहा कि आप आवाज़ दीजिए, सब मेहमानों को बुला लीजिए। मेरे शौहर ने अपने दोस्त को आवाज़ दी कि यार टेबल पर आ जाओ, खाना लग गया है। लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। मेरे शौहर मेरे साथ मसरूफ़ थे किचन में, इसलिए वो नहीं गए थे। मैंने अपने शौहर से कहा आप ज़ोर से आवाज़ दीजिए। शायद उनको आवाज़ सुनाई नहीं दी। मेरे शौहर ने किचन के दरवाजे से ज़ोर से आवाज़ लगाई, आ जाओ सब खाना लग गया है। और ये कहकर मेरे हस्बैंड दोबारा किचन में आ गए। 2-3 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन वहाँ से दोबारा कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने अपने शौहर से कहा कि जाएं आप खुद बुला के ले आएँ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मेरे शौहर ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। मेरे शौहर जब ड्राइंग रूम में पहुँचे तो वहाँ कोई था ही नहीं। मेरे शौहर सोच में पड़ गए कि अभी तो सब यहीं बैठे थे, अब कहाँ गए, बच्चा भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरे शौहर ने बाकी सारे कमरों में चेक किया, किसी कमरे में कोई नहीं था। और जब बेडरूम में जाके देखा तो बच्चा आराम से सो रहा था। मेरे शौहर को लगा शायद बच्चा सो गया, इसलिए मेहमानों ने बच्चे को वहीं लेटा दिया। वो किचन में आए, उन्होंने कहा यार सारे मेहमान कहाँ गए। मैंने अपने शौहर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा कि वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, अभी तो सब यहीं पे थे ना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, सब कहाँ गए। मेरे शौहर ने कहा यार मैंने पूरा घर देख लिया, ना दोस्त है ना उसकी फैमिली, कोई है ही नहीं घर में, और बेटा कमरे में सो रहा है। हम दोनों परेशान थे सोचकर कि मेहमान अचानक से कैसे चले गए। उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं, कुछ कहा नहीं।
अगर कोई इमरजेंसी भी हुई हो तो बता के तो जाना चाहिए था। हम दोनों बहुत परेशान थे। दावत का पूरा एहतमाम हो चुका था। इतना सारा खाना कहाँ जाता। गुस्सा भी आया और परेशानी भी। मेरे शौहर ने अपने दोस्त को बहुत कॉल्स की, लेकिन उसने कॉल ही नहीं उठाई। 2 दिन तक कॉल करते रहे, कोई जवाब नहीं आया। मेरे शौहर ने कहा, यार कोई बात ऐसी बुरी लग गई या कुछ ऐसा हुआ है, एटलीस्ट मैसेज तो करे, बताए तो, फ़ोन तो उठाए। हम दोनों बहुत परेशान थे। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मेरे हस्बैंड की अंकल और आंटी ने आने की बात की। उन्होंने कहा, हम तुम्हारा बच्चा देखने आना चाह रहे हैं। मैंने फ़ौरन कहा, बिल्कुल आइए, खाना हमारे साथ खाइएगा। दूसरे दिन वो शाम में हमारे घर आ गए। उन्होंने बच्चे को देखा, बहुत खुश हुए, बहुत प्यार किया, उससे काफ़ी देर खेलते रहे। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, आप मेरे साथ किचन में आइए ज़रा। मेरे हस्बैंड मेरे साथ किचन में हेल्प करने आ गए थे, क्योंकि बच्चे को अभी हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। मैं ख़ुद बहुत कमज़ोर थी, लेकिन मेरे शौहर ने बहुत मेरी केयर की थी, मेरी बहुत खिदमत की थी। अभी हम किचन में नाश्ते का एहतमाम ही कर रहे थे कि मेरे हस्बैंड ने कहा, मैं ज़रा देख के आता हूँ, बच्चा तंग तो नहीं कर रहा उनको। मेरे हस्बैंड जब ड्राइंग रूम में गए तो वहाँ फिर कोई नहीं था। अब ये दूसरी बार था कि मेहमान अचानक से गायब हो गए थे और बच्चा भी वहाँ नहीं था। मेरे हस्बैंड फ़ौरन कमरे की तरफ भागे। बेडरूम में जाके देखा तो बच्चा फिर उसी तरह सो रहा था। दूसरी बार का इत्तेफाक मेरे हस्बैंड को और मुझे हज़म नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेहमान आ रहे हैं और बिना बताए चले जाते हैं। ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ था। ये अब ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे हस्बैंड और मैं पूरी रात सो नहीं पाए, इसी परेशानी में कि ये सब क्या हो रहा है। अब मेरे हस्बैंड ने फिर उसी तरह कॉल्स की। ना अंकल ने कॉल रिसीव की और ना ही आंटी ने। मेरे हस्बैंड और मैं बहुत परेशान थे। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरे हस्बैंड के माँ बाप ने आने की बात की। मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए, लेकिन साथ में एक परेशानी भी थी। परेशानी इसी बात की कि अब दोबारा से ऐसा कुछ ना हो जाए। मेरे हस्बैंड मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि कल अम्मी अब्बू आना चाह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। जिस तरह पिछले दिनों मेहमान गायब हुए और दोबारा उन्होंने बात नहीं की, कहीं कल दोबारा कुछ ऐसा ना हो जाए। क्या करूँ मैं उनको मना भी नहीं कर सकता अभी। हम दोनों सोच में पड़ गए थे। हम दोनों बहुत परेशानी के आलम में सोच रहे थे कि अचानक मेरे हस्बैंड को एक तरकीब आई। उन्होंने कहा कि मैं कमरे में एक कैमरा लगा देता हूँ और किचन में लैपटॉप रख दूँगा, फिर मैं देखता हूँ कि मेहमान अचानक कहाँ चले जाते हैं। अभी शाम ही हो रही थी, अभी शाम के 5 बज रहे थे। उसी वक्त मेरे हस्बैंड उठे और मार्केट जाके कैमरा ले आए। उन्होंने फ़ौरन कैमरा ड्राइंग रूम में लगाया और उसको लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद लैपटॉप किचन में रख दिया। दूसरे दिन जब बच्चे के दादा दादी आए तो उन्होंने बच्चे को बहुत प्यार किया। उन्होंने बच्चे की बहुत तारीफ़ की, उससे बहुत खेला। अभी उनको आए 1 घंटा हो चुका था। हम सब बातों में मसरूफ़ थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मेरी किचन में कुछ हेल्प कर दीजिए। मेरे हस्बैंड मेरे साथ उठ गए थे। अब हम दोनों किचन में आए और मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन लैपटॉप को ऑन किया। अभी सब कुछ नॉर्मल था। हम लैपटॉप देख रहे थे। बच्चे की दादी को वॉशरूम जाना था, वो वॉशरूम चले गईं कि अचानक मेरे बेटे ने, जो कि 1 महीने का भी नहीं था, उसने अपने दादा का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। मेरे बच्चे की आंखों की रंगत बदलती जा रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही थी। उसके जिस्म की रंगत तब्दील हो रही थी। मैं और मेरा शौहर ये हौलनाक मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे कि अचानक मेरे बेटे की आंखों से काला धुआं सा निकलने लगा, अजीब सा एक धुआं। और जैसे ही वह धुआं उस बच्चे के दादा तक गया, उस बच्चे के दादा पैरालाइज्ड हो गए, यानी वो एक जगह साकित होकर रह गए। उसके बाद उस बच्चे का भयानक चेहरा सामने आया।
उसका मुंह बड़ा होता गया, इतना बड़ा कि वो अपने दादा को निगल गया। ये खौफनाक मंजर मैं और मेरा शौहर अपनी आंखों से देख रहे थे। अब मेरे शौहर ने जो ये दिल दहला देने वाला मंजर देखा, वो किचन से ड्राइंग रूम की तरफ भागे कि मैं अपनी माँ को बचा लूं। लेकिन जब तक वो ड्राइंग रूम में पहुंचे, ना वो बच्चा था ना दादी। वो घबरा के बेडरूम की तरफ भागे तो देखा बच्चा बेडरूम में ही था और वो हमेशा की तरह सो रहा था। मैं भी अपने शौहर के पीछे पीछे भागी, देखा तो बच्चा कमरे में आराम से सो रहा था। अब मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ा और किचन में आ गई। अब हम दोनों 1 घंटे तक साकित बैठे रहे, बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। 1 घंटे बाद मेरे शौहर ने कुछ बोलने की कोशिश की। उसने मुझसे कहा, ये सब क्या था? हमारा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है? क्या ये इंसान नहीं है? उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ सवाल ही सवाल थे, जिससे शायद मैं कसूरवार थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी माँ से बात करती हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सकें। ये सोचकर जब मैंने अपने आगे पीछे टटोला तो मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था। मेरा मोबाइल तो कमरे में था, लेकिन इस वक्त कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मुझे अपने बच्चे से खौफ आने लगा था कि मेरा बेटा अब तक कितने लोगों को खा चुका है। मेरा छोटा सा बेटा जो 1 महीने का भी नहीं था, वो इतने लोगों को ज़िंदा कैसे निगल सकता है? मैं और मेरे शौहर ने पूरी रात किचन में गुजारी। सुबह हुई तो मैं अपने कमरे में दौड़ी। हमें खाने पीने का कोई होश ही नहीं था। मैंने भागकर अपनी ड्रॉअर से मोबाइल निकाला और उसको स्विच ऑन किया। स्विच ऑन किया तो देखा कि मेरी माँ की कोई 300 से ऊपर कॉल्स आ चुकी थी। मैंने जल्दी से अपनी माँ को दोबारा डायल किया। अभी 2 सेकंड नहीं गुजरे थे कि मेरी माँ ने कॉल रिसीव कर ली। शायद उनको ये सारी बातें पता चल चुकी थी, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं थी। हमारे घर से इतने सारे लोग गायब हो चुके थे जिनका कोई अता पता था ही नहीं। मेरी माँ ने फ़ोन उठाते ही मुझसे सवाल किया, मुझे बताओ तुम्हारा क्या बेटा हुआ है? क्योंकि उनको पता चल चुका था कि मेरी औलाद होने वाली है। शायद इसीलिए वो फ़ोन कर रही थी। शायद कोई राज था उनके पास। मेरी माँ ने मुझसे फ़ौरन पूछा कि तुम्हारा बेटा हुआ है? मैंने उनसे कहा, हाँ माँ, मेरा बेटा हुआ है। वो ज़ारों कतार फ़ोन पर रोने लगी। मैं परेशान थी कि मेरी माँ ने मुझे मुबारकबाद देने के बजाय रोना क्यों शुरू कर दिया। ऐसी क्या वजह रही? मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम बताओ क्या हुआ है। मैंने अपनी माँ को सब बताया। मेरी माँ ने कहा कि इसी बात की परेशानी थी मुझे। मैंने अपनी माँ से बोला, मुझे फ़ौरन बताइए क्या मसला है। मेरी माँ ने बताया कि मेरे दादा एक बार एक जंगल से गुजर रहे थे। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और बारिश भी हो रही थी। मेरे दादा उस जंगल में फंस चुके थे। उस जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था कि अचानक उस जंगल में उनको एक औरत नज़र आई। वो औरत दरअसल कोई इंसान नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी, एक डायन। तुम्हारे दादा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समझे वो एक इंसान है। वो उस औरत के पास गए और उससे बोला कि आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? क्या आपको यहाँ के रास्ते पता हैं? उस औरत ने कहा, हाँ, मैं इस जंगल के सारे रास्ते जानती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ देना होगा। तुम्हारे दादा ने बोला, क्या शर्त है तुम्हारी? उसने कहा कि तुम्हारी नस्ल में पहला जो भी बेटा होगा उसे तुम्हें मुझे देना होगा। तुम्हारे दादा ने उस वक्त तो हाँ कर दी, यही सोचकर कि बाद में कौन आएगा इस जंगल में, फ़िलहाल तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। ये सोचकर उन्होंने झूठ बोल दिया कि हाँ, जो भी पहला बेटा होगा मैं तुम्हें दे दूँगा। वो औरत एक चुड़ैल थी। उसने उस बात को पक्का कर लिया था। उसने तुम्हारे दादा को उस जंगल से निकलने में बहुत मदद की। उसके बाद जब तुम्हारे दादा की शादी हुई और उनके यहाँ पहली औलाद बेटा हुई, तो वो चुड़ैल उनके दरवाजे पर आई।
तुम्हारे दादा उसको देखकर पहचान गए थे। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस चुड़ैल को गुस्सा आ गया। उससे फ़ौरन चीख कर बोला कि याद रखना, अगर तुम मुझसे धोखा करोगे तो तुम्हारी नस्ल में जितने बेटे होंगे वो सब आदमखोर होंगे और तुम उनको बचा नहीं सकते। तुम्हारे दादा ने उन बातों पर गौर नहीं किया। उन्होंने अपने सारे मोहल्ले के ख़ानदान के लोगों को इकट्ठा किया और उस जंगल में चले गए और वहाँ जाकर उस चुड़ैल को मरवा दिया। वो चुड़ैल मर तो गई, लेकिन उसकी बद्दुआ हमेशा हमारे साथ रही। तुम्हारे दादा का जो पहला बेटा था वो आदमखोर था। उस बेटे ने ख़ानदान के लोगों को खाना शुरू कर दिया था। जब भी कोई मेहमान आता था, थोड़ी देर में वो मेहमान गायब हो जाता था। शुरू में किसी को पता नहीं चला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस बात से पर्दा उठता चला गया और पता चला कि तुम्हारे बाप के बड़े भाई ने उन ख़ानदान वालों को खाया था। तुम्हारे दादा को इस बात का बड़ा पछतावा हुआ। उनको उस चुड़ैल की बद्दुआ याद आई। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पूरा ख़ानदान उनका दुश्मन हुआ जा रहा था। उन्होंने एक दिन अपने बेटे को साथ लिया और उसको कहा, चलो समंदर पे घूमने चलते हैं। वो उस बेटे को समंदर ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने बेटे को गले से लगाया और उस समंदर में छलांग लगा दी। तुम्हारे दादा और तुम्हारे बाप के बड़े भाई दोनों उसमें डूबकर मर गए। तुम्हारे बाबा बच गए थे क्योंकि वो दूसरी औलाद थे। लेकिन फिर तुम्हारे बाबा की और मेरी शादी हुई। शादी के पहले ही साल हमें बेटा हुआ। इस बात की मुझे खबर तक नहीं थी। तुम्हारे बाबा को भी इस बात का इल्म नहीं था क्योंकि वो काफ़ी छोटे थे। आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के लोग फिर गुम होना शुरू हो गए। फिर वही खौफनाक तारीख दोहराई गई और फिर तुम्हारे बाप को इस बात का इल्म होने लगा कि ख़ानदान के वो लोग जो हमारे घर आते हैं वो गायब होने लगे थे। फिर मोहल्ले के कुछ लोगों से पता चला कि उस चुड़ैल की बद्दुआ थी। जब तुम्हारे बाबा को इस बात का इल्म हुआ तो वो भी बहुत रोए। उन्होंने फैसला किया कि वो भी अपने बेटे के साथ जान दे देंगे और एक दिन वो भी घुमाने की नीयत से बेटे को लेके गए और एक ट्रक के आगे आ गए। इस तरह तुम्हारा भाई और तुम्हारे बाबा भी मारे गए थे। मैं बहुत रोई। मैं बहुत सदमे में थी। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी। मेरा घर ख़त्म हो चुका था। मैं तुम्हें पाल नहीं सकती थी। मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी खाला के हवाले कर दिया था। और मैं नहीं चाहती थी कि ख़ानदान का कोई भी इंसान आके तुम्हें कोई ताना दे, इसलिए मैंने ख़ानदान से और ख़ुद से तुम्हें दूर कर दिया था। लेकिन आज जब मुझे पता चला कि तुम्हारी यहाँ एक औलाद की पैदाइश हुई है तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसीलिए मुसलसल मैं तुम्हें 3 दिन से कॉल कर रही थी, लेकिन तुम्हारा फ़ोन पता नहीं कहाँ था। अपनी माँ से ये खौफनाक कहानी सुनने के बाद मेरा दिल बंद होने लगा था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मेरा बेटा जो अभी 1 महीने का भी नहीं था, क्या मैं उसको अपने हाथों से मार दूँ? ये क्या मेरा शौहर अपने बेटे को साथ लेके मर जाएगा? इन सब बातों ने मुझे बुरी तरह तोड़ दिया था। मैं पूरा दिन रोती रही। मेरा शौहर अपनी जॉब पर गया था। जब वो रात में वापस आया और मेरी रोती हुई सूरत देखी तो उसने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिए कि क्या हुआ है तुम्हें? तुमने ऐसी हालत क्यों बना रखी है? मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ा और किचन में आ गई। अब अपनी माँ की कही हुई एक एक बात अपने शौहर को बताई। मेरे शौहर ने सर पकड़ लिया। मेरे शौहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भी अब ज़ारो कतार रो रही थी कि अब क्या होगा। मेरा बेटा जो कि अभी 1 महीने का भी नहीं था, उसको कैसे हम मार सकते थे? पूरी रात इसी हिम्मत जुटाने में ही गुजर गई कि अगले दिन हम क्या करेंगे, इस बच्चे को कहाँ लेकर जाएं। मेरे शौहर ने फैसला कर लिया था कि मैं कल ही अपने बेटे के साथ जान दे दूंगा, क्योंकि अगर मेरा बेटा इस दुनिया में रहा तो उसकी बढ़ती उम्र के साथ उसके अंदर हौलनाकियत और बढ़ती चली जाएगी। और अगर दुनिया को इस बात का अंदाज़ा भी हो गया तो पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या करेगी। अब सुबह होते ही मैंने अपने बेटे को बहुत प्यार किया, बहुत उसको गले से लगाया, उसको बहुत चुमकारा। मैं ज़ारो कतार रो रही थी। मेरा दिल बंद हुए जा रहा था। मेरे शौहर ने भी बेटे को बहुत प्यार किया, उसको बहुत गले से लगाया। एक लम्हा भी हम उसको छोड़ नहीं रहे थे। फिर बहुत हिम्मत करके मेरे शौहर ने मुझसे कहा
कि अब हमें जाना चाहिए। ये कहकर उसने बेटे को गोद में लिया। अब वो छत की तरफ जा रहा था। उसका एक एक उठता हुआ कदम मेरे दिल को बंद कर रहा था। मैं खौफ में थी कि अगला लम्हा क्या होगा, मेरे शौहर ने क्या सोचा है, वो क्या करने वाला था। ये सारे खौफ मुझे मारे दे रहे थे। मेरे शौहर ने कहा, तुम ऊपर मत आना, तुमसे देखा नहीं जाएगा। मैं दिल थामे नीचे बैठी रही। अब मैं हर गुजरते हुए लम्हे के साथ दिल थामे रो रही थी कि अब अगला लम्हा क्या होगा, अगले लम्हे में क्या होने वाला है। कि अचानक एक ज़ोरदार सी आवाज़ मेरे कान में आई, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मैं नंगे पांव दिल थामे बाहर की तरफ भागी। बाहर का दरवाज़ा खोलकर जब मैं बाहर गई तो जो मंजर मैंने देखा, मेरी चीखें निकल गईं। मैं ज़मीन पर गिर चुकी थी। मेरा शौहर और मेरा बच्चा ज़मीन पर पड़े थे। उन दोनों के सर फट चुके थे, हाथ पांव टेढ़े हो चुके थे। मेरा शौहर तो मर चुका था, लेकिन मेरे बेटे की आंखें मेरी तरफ घूर रही थीं। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी, उसके जिस्म की रंगत पूरी पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखें सिर्फ मुझे ही घूर रही थी।